प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार। आज का पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह की पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। आइए पढ़ते हैं यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कवि हैं रघुवीर सहाय। इस कविता में कवि ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर तीखा व्यंग किया है और इस कविता के माध्यम से वह पत्रकारिता की दुनिया का काला सच सामने लाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उससे मुनाफा कमाने के लिए किस प्रकार मीडिया संवेदनहीन हो जाती है और व्यवस्था की हर वस्तु को वह नुकसान और मुनाफे की नज़र से देखती है। यह एक व्यंग्य कविता है। इसमें आज के सर्वाधिक जो सशक्त मीडिया हैं, टेलीविज़न के कार्यक्रमों की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए कवि हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो दूसरों के दुख, दर्द और वेदना को बेचना चाहता है, और मीडिया वालों की हृदयहीनता को भी उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि वे जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए तरह तरह के अटपटे कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इस काव्यांश में हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम यहाँ पत्रकारों के लिए है। जो भी पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा है, साक्षात्कार लेने के लिए जा रहा है या कार्यक्रम का संचालक है, वह है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान हैं। समर्थ और शक्तिवान कौन है? कार्यक्रम का संचालक। हम दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ, बड़ा बड़ा कोष्ठक में लिखा है। यहाँ निर्देश दिए जा रहे हैं कैमरा मैन को। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कार्यक्रम की प्रश्न के साक्षात्कार के कार्यक्रम के संचालक के माध्यम से हमें बता रहा है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक अपने आप को समर्थ और ताकतवर मानता है और वह दूसरों को बहुत कमज़ोर समझता है। संचालक कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर अपंग व्यक्ति को लाएंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उस अपंग व्यक्ति को लाएंगे और उससे आपके सामने प्रश्न करेंगे, उसका साक्षात्कार लेंगे। अब उससे प्रश्न करेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, जबकि दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति अपाहिज, अपंग है। फिर भी उससे यह प्रश्न किया जाएगा, वह उसका उत्तर दे। इससे पहले ही हम पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हुए, अपंग क्यों हैं? अब इसकी भी कोई बात है, उसके अपने वश की बात है? वह भला अपनी मर्जी से अपंग हुआ है, लेकिन फिर से उसे ऐसा प्रश्न किया जाएगा। अब उनका प्रश्न क्या होगा, उसे सुनिए। हम पूछेंगे कि आपको यह अपंगता दुख देती होगी। अरे
उनसे कोई पूछे कि क्या अपंगता सुख भी देती है? ऐसे अटपटे बेतुके प्रश्न सुनकर अपाहिज व्यक्ति मौन रहेगा। उसके दुख को बार बार ऐसे बेतुके प्रश्नों द्वारा उसके दुख को कुरेदा जाएगा। वह फिर भी मौन रहेगा। उससे फिर भी पूछा जाएगा, तथा आपका अपाहिज होना सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? ऐसे अटपटे प्रश्नों को सुनकर वह कोई जवाब नहीं देता। वह व्यक्ति क्यों कोई उत्तर नहीं दे पाता? क्योंकि उसके मन में पहले से ही दुख है। और इस तरह के चुभते हुए सवाल, बेतुके सवाल सुनकर वह और अधिक दुखी हो जाता है और इस दुख से उबरना उसे क्षण मुमकिन नहीं होता। वह उस समय कोई उत्तर नहीं दे पाता और मौन रहता है, और उसके मन में जो पीड़ा है उसके चेहरे पर उभर आती है। उसकी आँखों में वह दर्द उभर आता है। उसकी लाचारी विवशता, उसके इन भावों को दिखाने के लिए संचालक आगे कैमरामैन को निर्देश देता है। जब वह देखता है कि शब्दहीन पीड़ा उसके चेहरे पर उभर आई है, यही तो वह चाहता है कि इसको दर्शक देखें और वे भी करुणा से भर जाएं और उसके कार्यक्रम को सफलता मिले। यहाँ संचालक कहता है कि उसके दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाओ, इसके चेहरे के भावों को दिखाओ कि देखिए कितना दुखी है यह व्यक्ति। फिर संचालक उससे एक बेतुका प्रश्न करता है, जल्दी से बताइए कि आपका दुख क्या है? जबकि उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है वह इस समय बहुत पीड़ा में है। वह कुछ कह नहीं पाएगा। उसके बावजूद भी वह संचालक उतावलापन दिखाते हुए कहता है, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। फिर व्यंग से कहता है, यह नहीं बता पाएगा। तो यहाँ जो संचालक है उसकी संवेदनहीनता का पता चलता है कि वह अपंग व्यक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा, दया को हासिल करना चाहता है और उसके द्वारा वह अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। अब हम अगले काव्यांश को पढ़ते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? कोष्ठक में लिखा है कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। तो कवि कहता है कि कार्यक्रम का संचालक इस प्रकार से कह रहा है, पूछ रहा है प्रश्न, अपाहिज जी, आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। अपने दिमाग पर और जोर डालिए और बताइए, आप अपाहिज हैं। यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है? सोचिए और सब दर्शकों को बताइए, आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। कवि यहाँ कहता है कि अगर संचालक इस प्रकार के प्रश्न करता है तो उसके घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करता है, क्योंकि कोई दुखी और लाचार व्यक्ति है, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो यह तो बहुत ही अमानवीय कृत्य के समान है और जो दुखी है उसे और अधिक दुखी कर देता है और वह इस गहन दुख पर बोल नहीं पाता, मौन रहता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? कोष्ठक में लिखा है, कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहुदे से इशारे करता है,
पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है, यानी उसको खुद इशारा करके खुद उत्तर देने के लिए उकसाएगा। और आगे कहता है कि सोचकर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो अपंग है उसे बार बार यह एहसास कराना कि वह अपाहिज है, यह वाकई ही बहुत ही संवेदनहीनता की बात है। अब इसके बाद की पंक्तियाँ देखते हैं। सोचिए, बताइए। और आगे कोष्टक में लिखा है, यह अवसर आप खो देंगे। संचालक कहता है कि यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। और अगर तुम नहीं रोए तो यह मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और यही तो इस संचालक का, कार्यक्रम बनाने वाले का उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को दर्शकों के सामने सफल बना दिया जाए। यहाँ कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति शायद इस दुर्बलता पर, शारीरिक विकलांगता पर उतना परेशान नहीं है जितना कि कार्यक्रम के संचालक। कार्यक्रम का संचालक फिर कहता है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने दर्द को खोलकर बताएं। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। अगर उसे दुख नहीं होगा तो भी हमारी कोशिशों से वह रो देगा। संचालक के माध्यम से हम भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस वक्त अर्थात दर्शक भी अटपटे और चटपटे प्रश्न सुनना चाहता है। और अगर वह अपाहिज व्यक्ति रो पड़ता है तो यह उस कार्यक्रम का सफल होना माना जाएगा, उसकी प्रस्तुतिकरण को सफल माना जाएगा। और इस प्रकार एक कार्यक्रम जो कि सामाजिक उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उसमें नाटकीयता आने लगती है। कवि रघुवीर सहाय पत्रकार, अपाहिज और दर्शक अर्थात तीनों के दृष्टिकोणों को अपनी कविता के माध्यम से उजागर कर देते हैं। हम भी उतने ही क्रूर हैं जितना कि वह पत्रकार। यह काव्यांश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।